बहुत ही दुखद घटना है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की। ऐसा नर्सेज में 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए। कोनो बच्चा तो 1 दिना को, कोनो कछु घंटा को, तो कोनो हो तो 2 दिना को। ज़्यादातर बच्चा आम आदमी के हुई है, काहे के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बड़े आदमी के बच्चा तो पैदा होत नहीं है। और जय बच्चा नन्हे मुन्ने मासूम बच्चा जिनने अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली थी, वे जब आग की लपटों में घिरे हुई हैं तो का हाल भाव हुई है। जी हाँ, एक बेहद दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में सामने आया है। इतने मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में कल देर रात 10 बजे के बाद अचानक से आग भड़क गई और ई आग ने इतना विकराल रूप ले लो कि पूरे बच्चों को आनन फानन में वार्ड से बाहर निकालने पड़े और अब तक 10 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई बच्चा घायल हैं जो शहर के प्राइवेट अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कुलदीप नाम है सर मेरा। हम महुआ से सर। क्या घटना हुई थी? अब हमारा बच्चा ही सब नहीं रहा, अब क्या करिए, अब मजबूरी हम। बच्चा मिल गया? नहीं मिला सर, अब कोई उम्मीद ही नहीं बच्चा मिलने के लिए। अब अच्छा। कोई उम्मीद नहीं साहब, बच्चा हमारा मिलेगा। अधिकारियों से बात नहीं हुई कि किसी से नहीं बात हुई है। क्या कह रहे हैं? अधिकारी में किसी ने से बस प्रशासन लगी यहाँ मिल जाएगा, हमें तो उम्मीद नहीं बच्चा मिलेंगे, बच्चा अच्छा नहीं मिलेंगे हमारे। आप बता रहे हैं फोन पे आपको धमकी मिल रही है कि किस नंबर से फोन आया? सर वो अभी इस नंबर से धमकी आया था कि पता रहे कि तुम बता रहे कि मीडिया पे भी इतने इतने बच्चे आए थे और तुम देखे मनो सारे 4-5 बच्चे तो मेरे सामने बच्चे मरे हुए तो मेरे निकालते लेके गए हैं। और उधर जब बच्चे थे आग लगी हुई तो मैं खुद अंदर घुस गया था, अपनी जान जोखिम में डाल के बोल रहे थे अंदर मत जाओ। मुझे मरने दो, मैं मर जाऊँ। खोला करे कि तुम ज़्यादा मीडिया में बयान देते हो और कहाँ पे हो, मेडिकल पे हो तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है। नाम बताया आपको? नाम नहीं बताया सर, मैंने बड़े साहब को दिया जो कमिश्नर के होते हैं, टोपी लगाए होते हैं, उनको दिया जैसे फोन तो कॉल कट कर दिया। अच्छा। हाँ, तो आपका बच्चा अभी नहीं मिला है? बच्चा सर हमें कोई उम्मीद नहीं मिलेगा। तो आपको उम्मीद क्यों नहीं है? सर अब कहाँ से मिलेगा, जला हुआ है बच्चा। प्रशासन की लापरवाही रही क्या? लापरवाही तो है ही सर, अब बच्चा तो मुश्किल है ही है। ये हमारे भैया लापरवाही देखो, हमारी देखो ऐसी बीवी डरी है। कितने दिन का बच्चा था? बच्चा हमारा 9 तारीख का था। राजकुमार, कहाँ के रहने वाले? बड़ा गांव। आज जो घटना हुई है क्या घटना हुई? ये घटना हुई कि अचानक बच्चों वाले वार्ड में आग लगी हुई थी। अचानक आग लगी, जब हम लोग पहुंचे वहाँ, हम लोगों ने 14-15 बच्चों को वहाँ से ले आकर के 4 नंबर वार्ड में वहाँ भर्ती किए और 10 से 15 बच्चे जल चुके। आपका वहाँ कौन था? आप कैसे? हमारी भांजी भर्ती थी, हाँ। हम उनको लेके आए यहाँ 4 नंबर वार्ड में भर्ती है। उसकी भी सीरियस तबीयत है लेकिन मिलने भी नहीं दे रहे उन लोगों। कितने बच्चों को आपने निकाला वहाँ से 15 बच्चे तो जो मशीन में थे वो तो निकले हैं। हाँ, सुरक्षित हैं और वो 4 नंबर वार्ड में हैं। बकाया 10-12-15 बच्चे जो जल के आए वो पीछे वाले इमरजेंसी में ले गए। कितने बच्चे जले हैं? 10 से 15। 10 से 15? हाँ, 10 से 15। 10 10-12 क्या कह रहा है, 14 बच्चे तो हम लोग लेके आए जिंदा लेके? हाँ, जो मशीन में थे। मृत कितने बच्चे? मृत बच्चे 15 से कम नहीं है लेकिन 10-10 आ रहे हैं ये लोग। 10 हाँ, ये आप लोगों ने देखा? हाँ देखा है। ये पूरे हादसे के बाद सरकार हरकत में आई। देर रात ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी पहुंचाओ और झांसी पहुंच के ब्रजेश पाठक का बोले, आप भी सुनो। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो हम कड़ी कार्रवाई अभी 10 बच्चों की अश्व में मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है। सभी सुरक्षित देखे जा रहे हैं। बड़े हाँ, बहुत ही दुखद घटना है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की। ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। अभी हम बताएंगे, अभी सुबह होने दीजिए। अभी हमारे सामने जो चुनौती है कि हम बच्चों को जो बचे हुए हैं उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं और जो
अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं 3, उनके परिजनों तक हम पहुंच पाए। सर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है देखिए इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। बच्चों का इलाज चल रहा है, किस तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं उन बच्चों को? मैंने आपको पूरी बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं, 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है और 6 परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क करने का प्रयास करें, मोबाइल स्विच ऑफ है और उनके घरों पर संपर्क करने के प्रयास किए जाए। कुल कितने बच्चे हैं? कुल बच्चे जो मैंने बताया आपको, वार्ड में कुल कितने बच्चे? कुल बच्चे एडमिट थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा पढ़ दिया है। 49 बच्चे बताए। सर 18 बेड का वार्ड था, 49 बच्चे कैसे? अभी हमारे सामने जो चुनौती है इसकी कारणों की हम जांच करें और आपको हम बताएं आपके समक्ष। और सब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट थे। सबसे पहले जो हमारा जो वार्ड बॉय है उसने फायर फाइटिंग के जो सिलेंडर्स लगे थे उनको खोल करके चलाया, लेकिन आग ने ऑक्सीजन की वजह से, चूंकि आग ऑक्सीजन के माध्यम से तेजी से भड़कती है, तो जब तक वो करते बहुत तेज आग भड़की तो बच्चों को रेस्क्यू करना सबसे पहले जिम्मेदारी थी, तो बच्चों को वहां से बचाया गया। बड़ी संख्या में बच्चों को हम लोगों ने सेव किया है, हमारे चिकित्सीय स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, और सबसे मिलजुल करके परिजनों के साथ में। अभी चुनौती जो है, हम बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बच्चों को हमने देखा है और जो बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं उनके परिजनों तक हम पहुँचे। अभी 3 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है और यदि शिनाख्त ऐसे नहीं हो पाती है तो डीएनए टेस्ट भी हम कराएंगे। सर काफी समय से निको वार्ड सरकार के द्वारा बनाया गया है बगल में, अभी तो तत्काल ये समस्या है, हम सुबह आपसे फिर बात करेंगे। फॉर्चुनेटली जो दुखद सूचना है वो 10 बच्चों के बारे में हमें प्राप्त हुई है और इसमें करीब 54-55 बच्चे थे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया है इमीडिएटली। लेकिन अभी कुछ बच्चे अस्पताल में घायल हैं, उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसमें हम लोग सही से उनका इलाज कराएं। सर क्या लगा कि सर क्या वजह थी सर, आज इतना बड़ा हादसा हो गया? इतना बड़ा हादसा एक जली हुई बिल्डिंग को देख करके कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो लोग अंदर थे जिन्होंने बताया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से कुछ। सर मशीनें सब लगभग जल गई हैं, जीवन सेकेंडर सब जल गए हैं, तो लगता नहीं कि सर आग पर काबू पाया जा सकता था अगर वहाँ पर पर्याप्त संसाधन होते? सर संसाधन तो थे ही, लेकिन इतनी बड़ी आग को संसाधन के माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता। इसको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी और फायर ब्रिगेड का भी जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत फास्ट था। और मेरे को लगता है कि फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने जितना यहाँ पर तेजी से त्वरित कार्रवाई करी, उसी से हम बड़ी भारी संख्या में बच्चों को बचा पाए हैं और उन बच्चों के साथ जो तीमारदार थे वो भी बचे हैं। तो मेरे ख्याल से कार्रवाई हुई है। और लेकिन ये दुखद है कि 10 बच्चों की भी हमें जो सूचना है वो भी दुखद घटना थी, लेकिन ये एक दुर्घटना है, इसकी और फर्दर जांच। सर आप क्या करेंगे? आप अंदर गए, आपने देखा क्या? सारी बातें बता दी गई हैं, उसमें पूरा अंदर जो नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास। सर कितने बच्चे भर्ती थे? 54। अभी क्या हाल है सर? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। पूरे मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी की स्थिति रही, हर तरफ रुदन चीतकारे हैं, कौन से बच्चा की मौत भई, कौन सो बच्चा घायल है, अब ई की सूचना परिजनन को नहीं दी गई है। अब आप कल्पना करो कि जिन परिवारों में किलकारी गूंजी थी कछु दिना पहले, उन्हीं परिवारों में मातम पसर गयो है और कौन सो बच्चा मृत है, कौन सो जिंदा है, पिछले क्यों घंटा से को ना अतो है ना पतो है।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.